जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 4 पे काम किया, तो अब हम ड्राइंग नंबर 5 बनाएंगे। ड्राइंग नंबर 5 मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी एक इसमें पॉलीगॉन, फिलेट और सर्कल और ऑफसेट और थिकनेस की कमांडें इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इजी है। इंशाल्लाह आपको इसमें हम जो नई चीज़ सीखेंगे वो पॉलीगॉन होगी। तो अभी हम न्यू ड्राइंग लेते हैं। न्यू ड्राइंग लेने के बाद सबसे पहला जो काम हम करेंगे, इसकी शीट सेट करेंगे। शीट सेट करने के लिए हम यू एन इंटर शॉर्ट की यूज़ करेंगे। यूनिट सेटअप की डेसिमल के बाद प्रिसेशन हम यहाँ से देख लेते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग यहाँ पे जो है इशारे के बाद हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 0 ही है होगा, तो बहुत ज़्यादा हम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इशारे के बाद हम प्रिसेशन इसको 0 कर लेते हैं और मिलीमीटर्स आ जाएगा, इंच की जगह मिलीमीटर्स आ जाएगा। और क्योंकि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल हम आगे जब हम सिविल की ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ओके किया, उसके बाद मैं यहाँ पे डी इंटर करता हूँ। मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाने के बाद मैंने यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स प्रिसेशन यहाँ पे मैंने चेंज कर दी 01 और टेक्स्ट की हाइट में यहाँ पे 7 कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें मेरी ड्राइंग की जो लेंथ विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कम अगर हाइट करूँगा तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। जब मैं डिमेंशन की कमांड यूज़ करूँगा तो इसको मैं 7 करता हूँ, 7 और एरोज एंड सिंबल्स की हाइट में 4 कर देता हूँ, ठीक है। वही सिंपल सेम रेशो और यहाँ में से करंट सेट और क्लोज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से F7 की कमांड यूज़ करूँगा बैकग्राउंड पे ग्रिड को ख़त्म करने के लिए, और UC की कमांड यूज़ करूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनी जगह पर रोकने के लिए, ठीक है। और अब लिमिट्स एक रैगिंग है फाइनल, जो मैं लिमिट्स की कमांड लगाऊंगा और अपनी शीट को मुकम्मल करूंगा। लिमिट्स की कमांड है LIMITS लिमिट्स और स्पेसिफिक लोअर लेफ्ट कॉर्नर। हमने लिमिट सेट करनी होती है स्पेसिफिक अपर राइट कॉर्नर पे, तो हम दोबारा एंटर करेंगे तो अपर राइट कॉर्नर, तो 500 की मैं शीट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी शीट सेट हो चुकी है, दोबारा जाके देखेंगे तो ये देखिए शीट सेट हो चुकी है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S की कमांड यूज़ करेंगे। उसी तरह डेस्कटॉप से होते हुए हम इस पीसी और अपनी ड्राइंग जो हमने जहाँ पर हम बना रहे हैं, जहाँ पर हमने काम कर रहे हैं यूट्यूब ड्राइंग, तो यहाँ पे पहले भी हमने जो ड्राइंगें सेव की हैं, यहाँ पर ड्राइंग नंबर 5 इसका नाम होगा, ठीक है। ओके किया और सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं लाइन लगाऊंगा वो मैं 250 या 300 बाई 300 की लाइन लगाऊंगा, जो हमारी रेफरेंस लाइन होगी या जिसे हम सेंटर लाइन कहेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया, लाइन की कमांड ली, स्टार्ट किया, F8 दबाया लाइन को ऑर्थो करने के लिए, और 300 की मैंने लाइन लगा के डबल एंटर किया, तो ये मेरी 300 की लाइन लग गई है, ठीक है। अब वर्टिकली जो मैं लाइन लगाऊंगा वो भी मैं 300 की ही लगाऊंगा, 300 एंटर, ठीक है। बाकी तमाम ड्राइंगों के अंदर हम ये करते थे कि इसको सेंटर के ऊपर यहाँ पेस्ट कर देते थे, ठीक है। इस ड्राइंग में हम ऐसा नहीं करेंगे। इस ड्राइंग में हम इसको इस हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद एक साइड पर किसी एक कॉर्नर पर इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सर्कल लगेगा यहाँ पर, वो ये देखिए आप 80 डाई का है। अगर हम 2 पॉइंट्स भी लगाना चाहें तो हम 2 पॉइंट्स सर्कल भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक नया सर्कल लगाना सिखाऊंगा 2 लाइनों की तरफ से। मैंने ऑफसेट देने के बाद ये देखिए ड्राइंग पे आए, यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट लिया, 80 था तो 40 का ऑफसेट नीचे की तरफ और 40 का ऑफसेट ही मैं ऊपर की तरफ लूँगा, और सर्कल पर जाकर यहाँ से मैं 2 पॉइंट सर्कल लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे पकड़ा 2 पॉइंट सर्कल, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा सेंटर डायमीटर सर्कल भी इसको कह सकते हैं, सेंटर टू रेडियस भी कह सकते हैं। ये वाला सर्कल भी यहाँ पे लग जाएगा, ये देखिए सर्कल लग गया। सिंपल सर्कल यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉइंट में ये होता है कि हम ये देखें ये इस पॉइंट से पकड़ते और इस पॉइंट पे लगा देते, ये तो हमारा 2 पॉइंट सर्कल था, ठीक है। ये इंटर रेज, मैंने इसको रेज कर लिया दोनों को। आपको दोबारा से 2 पॉइंट सर्कल लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ गया सर्कल के अंदर और यहाँ मैंने 2 पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ पर ला के मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी ये देखिए 2 पॉइंट सर्कल यहाँ से लिया दोबारा,
इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा 80 डाई का सर्कल लग गया, ठीक है। और इसको हम सी इंटर सर्कल करके डी इंटर भी कर सकते थे, वहाँ से भी हम 80 डाई का सर्कल लगा सकते थे। उसके बाद इस सेंटर से एक पॉलीगॉन लगी हुई है यहाँ पे 50 की, उसके लिए मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 25 का ऑफसेट नीचे की तरफ, 25 का ऊपर की तरफ लग गया। और अब मैं पॉलीगॉन की शॉर्ट की POL पॉली, ठीक है। साइड्स इसकी यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। साइड इसकी हैं 6 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं इसकी। मैं इसको यहाँ पे 6 इंटर करूँगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटर नंबर ऑफ साइड्स, ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो 4 होती हैं, तो यहाँ पे हम 6 पे कर रहे हैं। 6 किया इंटर। वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। मैंने ये सेंटर दिया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और ये देखिए मैं इसे यहाँ पर जाके मैंने इसे क्लिक कर दिया, ये मेरी पॉलीगॉन लग चुकी है, ठीक है। अब हम दोबारा ड्राइंग पे जाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं पॉलीगॉन हमारी लग गई। ये हमारा 15 है। ये जो हमारी 2 लाइन सेंटर लाइन का ऊपर की तरफ जो ऑफसेट हम ड्रॉप सेट करेंगे वो होगा 7.5 और नीचे की तरफ भी 7.5 ही ऑफसेट होगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा ऑटोकैड पे गया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, O इंटर ऑफसेट 7.5 ऑफसेट नीचे और 7.5 ही ऑफसेट ऊपर, ठीक है। 7.5 ऑफसेट नीचे और 7.5 ही ऊपर की तरफ हमने ये ऑफसेट हो गया हमारा, ओके। अब दोबारा ड्राइंग की तरफ जाते हैं। ये देखें यहाँ से एक ऑफसेट 15 का था और एक है 40 का। जो 40 का ऑफसेट है उसका हाफ होगा, डेफिनेटली बात है 20 लास्ट में। तो हमने ये सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद O इंटर ऑफसेट 20 इंटर ऊपर की तरफ और 20 का ऑफसेट ही नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो 25 और 25 वाली लाइनें थी और 80 वाली लाइनें थी, मैंने इनको सिलेक्ट करके अरेज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑफसेट मैंने इस तरफ ड्रा करना है, वो होगा 110 का। 110 का एक ऑफसेट ले रहा हूँ, सिलेक्ट किया है इसको, O इंटर ऑफसेट 110 इंटर, यहाँ पे ऑफसेट आ गया। क्योंकि हमने लाइन 300 की लगाई थी तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली बात है। तो अब हमने उसी के हिसाब से जो हमारी डिमेंशन थी, डिमेंशन के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। तो ये 110 का ऑफसेट यहाँ से हो गया है। मैं आपको डिमेंशन चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए DL, ये देखिए आप 110 की डिमेंशन है, ठीक है। अब दोबारा ड्राइंग पे गए और यहाँ पे जो सर्कल लगने हैं वो हम यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल लगाएंगे सारे के सारे ही, ठीक है। तो 2 पॉइंट सर्कल के लिए मैं दोबारा ड्राइंग पे गया और यहाँ से मैंने सर्कल की कमांड पे गए। ये ऑलरेडी 2 पॉइंट सिलेक्टेड है, तो मैंने इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर दोबारा यहाँ से क्लिक किया। ये कमांड हमें हर दफ़ा वहाँ से लेनी होगी। यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे 2 पॉइंट पे दोनों सर्कल लग चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स मुझे बता रहा है कि ये 40 रेडियस डायमीटर का सर्कल है, और अगर मैं इस हिस्से पे क्लिक करूँ तो ये जो प्रॉपर्टी बॉक्स वो मुझे बता रहा है कि ये 15 डायमीटर और 7.5 रेडियस का है। क्योंकि हमेशा डाया और रेडियस एक दूसरे का हाफ होते हैं। डायमीटर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मतलब होता है कि दायरे के 2 नुकात को टच करने वाली लाइन जो उसके सेंटर पॉइंट में से गुजरे डायमीटर कहलाती है। और रेडियस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दायरे के सेंटर से किसी एक नुक्ते, बाहर वाली बाउंड्री के किसी एक नुक्ते तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम ट्रिम की कमांड का यूज़ करेंगे, TR डबल इंटर, जो हमारी शॉर्ट की है ट्रिम की बोली। ये देखें ट्रिम की कमांड, ये एक्स्ट्रा लाइनें जितनी भी थी इनको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, ये देखिए। और ये सर्कल को भी मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो सर्कल है मेन, इसको यहाँ से मैंने यहाँ बाहर ही ट्रिम कर दिया। पॉलीगॉन जो हमारी यहाँ पे लगी हुई है उसको हम इस लाइन के साथ, ठीक है, कि सेंटर लाइन हमने रखनी है तो इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे बाहर तक, और ये वाला हिस्सा भी हम इसको कट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हम ट्रिम के साथ भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमें रेज की कमांड यूज़ करना थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें ट्रिम की कमांड ही हमारे डिलीट का काम कर रही है, तो लिहाजा हम एक ही कमांड लगाएंगे और उससे
कम कमांडों के अंदर बहुत सारा काम होने लग गया है। अब सिर्फ फिलट रह गई है। फिलट की कमांड के लिए हम यहाँ पे गए, एफ इंटर, दोबारा वापस है 43 की फिलट है, एफ इंटर आर इंटर, एफ इंटर आर इंटर और 43 इंटर। ये देखें ये फिलट होगी, दोबारा एफ इंटर आर इंटर 43 इंटर। तो ये देखें हमारी फिलट कंप्लीट होगी। अब हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट बन चुकी है। सिर्फ हमने इसकी जो ये सेंटर लाइंस हैं इनको हमने डॉटेड करना है, जिस तरह इस ड्राइंग के अंदर दी हुई हैं। ये देखें डॉटेड लाइन दी हुई हैं, तो इसको हम इसी तरह हम इन्हें यहाँ पे बाई लेयर में गए, अदर्स पे गए और यहाँ से हम लोड लाइन और सेंटर लाइन के ऊपर जाकर हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन है, ओके किया हमने, इसको भी ओके कर दिया। और यहाँ से हम ये जो लाइन सेंटर लाइन लग चुकी हैं इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गए और ये सेंटर लाइन पे क्लिक किया, तो ये लाइन हमारी डॉटेड हो चुकी हैं। अब मैं इनकी मुकम्मल की डिमेंशनिंग कर लेता हूँ। डिमेंशनिंग करने के लिए मैंने क्या करूँगा, डेल की कमांड यूज़ करूँगा और इस यहाँ से यहाँ तक 80 और दोबारा डेल की कमांड DAL, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट तक 51, नो इशू, ठीक है। ये देखें अब हम जाएंगे इस हिस्से से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें इस सेंटर से डिमेंशन मैंने ली यहाँ तक, तो ये 110 आ गई और यहाँ से डिमेंशन ली मैंने इस हिस्से की, तो ये 15 आ गई, ठीक है। और इस सेंटर से यहाँ तक डिमेंशन ली तो ये 40 आ गई, ठीक है। तो ये सारी हमारी तकरीबन डिमेंशनिंग कंप्लीट है स्वाई सर्कल का रेडियस देने के। अब सर और फिलट का रेडियस देने के लिए, फिलट का रेडियस देने के लिए हम यहाँ पे गए और दोबारा रेडियस की कमांड ली यहाँ से और इस हिस्से को यहाँ हमने क्लिक किया, तो ये वो मुझे बता रहा है कि ये 43 की रेडियस है। और इसी तरह हम नीचे वाले के ऊपर भी हमने क्लिक कर लेते हैं, तो ये भी 43 की रेडियस है। और सर्कल की हम डाया भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से 40 का डाया है, रेडियस है सॉरी। तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ हमने इसमें थिकनेस देनी है। LE इंटर लीडर लाइन की कमांड यूज़ करते हुए हमने इसको यहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट की कमांड यूज़ की तो आर्थो ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। और MT टेक्स्ट लिखने के लिए हमने MT इंटर मल्टी टेक्स्ट कहते हैं इसे, यहाँ पे क्लिक किया और इसकी हाइट हम बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट की, जो कि हम हर ड्राइंग में तकरीबन चेंज करते हैं। 7 कर देंगे। 7 के बाद मैंने इंटर किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या हाइट होगी, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करने के बाद यहाँ से हम करते हैं थिकनेस THIC, थिकनेस इज इक्वल टू जो हमारी थिकनेस होगी वो हम यहाँ पे दे देंगे 8 mm है, तो 8 करेंगे। उसके लिए हम 8 लिख कर जब भी जैसे ही मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो वो ये डिमेंशन लिख देगा। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मूव करके इस रेफरेंस के पास ले आऊँगा जिस लाइन के सामने हमने ये लगाया है, ठीक है। तो चलें अब हम ज़रा इसकी हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3D की तरफ जाते हैं। 3D के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, CO इंटर कॉपी। हमने एक साइड पे कॉपी कर ली। हम हमेशा से जब भी किसी चीज़ की 3D बनाते हैं तो उसकी ये कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल ड्राइंग भी चाहिए होती है और इसकी बाकी जो मतलब जिस कॉपी करने से ये होता है कि ड्राइंग अगर ख़राब हो जाए किसी सूरत में या डिलीट हो जाए तो आप दोबारा से वहाँ से कॉपी ले सकते हैं। इस ड्राइंग बनाते वक्त जब भी आप काम करें तो अपनी पहली ड्राइंग बनी हुई को हमेशा से कॉपी करने की एक आदत बना लें। उससे ये होता है कि आपकी जो बैकअप पे आपके पास ड्राइंग वैसे की वैसे मौजूद रहती है और आप न्यू ड्राइंग भी बना सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी प्रीवियस कॉपी पड़ी हुई है, ताकि चेंजिंग करने के बाद जब मैं दोबारा यहाँ वापस आऊँ और मुझे ये लगे कि जो मैंने पहले ड्राइंग बनाई थी वो ज़्यादा बेहतर थी, तो मैं इसको जो चेंजिंग की है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब हम ख़ास तौर पे प्लानिंग करते हैं तो उस वक्त ये हमें बहुत सारी इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं या जो चीज़ हमने पहले बनाई थी वो ज़्यादा अच्छी थी, तो अगर हम उसी के अंदर चेंजिंग कर लेंगे तो फिर दोबारा मेहनत सारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले उसको कॉपी कर लें, ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। अब हम 3D की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिंपल बाउंड्री की कमांड लेंगे BO एंटर, और ये बाहर वाले हिस्से को अंदर से क्योंकि सारा ओपन है तो ये बाहर वाले हिस्से को मैंने क्लिक किया, एंटर किया और ये देखें इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक्सट्रूड करना पड़ेगा EXT
एक्सट्रूड के लिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, और ये देखें यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस 8, एंटर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से रियलिस्टिक व्यू पे गया तो ये ऑलमोस्ट सारा ही बंद है, तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही पुराना तरीकाकार है। रियलिस्टिक से दोबारा हम वाइड फ्रेम में गए और मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस हिस्से को सिलेक्ट करके एम एंटर मूव कर लेते हैं यहाँ से, और नीचे हमारे पास कॉपी पड़ी हुई है। तो फिर मैंने इस हिस्से को दोबारा से बाउंड्री कर लेते हैं, बी ओ एंटर बाउंड्री, और पिक पॉइंट लिया, इस पर क्लिक किया, एंटर किया, और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, EXT एक्सट्रूड। मैं इसको एक्सट्रूड, इस हिस्से को मैं एक्सट्रूड करता हूँ, 8 की बजाय मैं 16 कर लेता हूँ, 16, एंटर किया मैंने, 16, एंटर। ठीक है, ये भी 30, EXT एक्सट्रूड सेलेक्ट किया, एंटर किया, 16, एंटर। ठीक है, वो एक एस्केप का बटन लगने की वजह से ड्राइंग काम, उसने जो कमांड है उसने काम ही नहीं किया। ठीक है, हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ से हम सर्कल से हमने मूव किया, इसके सेंटर पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं इसके व्यू चेंज कर लेता हूँ, आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा, और इस हिस्से को मैं यहाँ से ऊपर वाले को, टॉप है, मैं इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम रियलिस्टिक व्यू में जाते हैं, रियलिस्टिक व्यू, इस हिस्से के कलर चेंज कर लेते हैं। कलर यहाँ से हम बाइलर में जाकर रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं एम एंटर नीचे की तरफ मूव करूँगा, ये मूव कर लेते हैं हम इसको 4। ठीक है, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला गया। OR ऑर्बिट की कमांड लगाएंगे तो ये हमें वो ऑर्बिट बताएगा। तो ये देखें, ये नीचे की तरफ भी निकला हुआ और ऊपर की तरफ भी निकला हुआ है। ठीक है, इसी से को सिलेक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB सब्ट्रैक्ट की कमांड यूज़ करेंगे, एंटर किया, इस हिस्से को सिलेक्ट किया, एंटर किया, इस हिस्से को सिलेक्ट किया, तो ये अंदर से सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब ये जो अंदर ड्राइंग ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको मैं सिर्फ सिंपल डिलीट कर दूंगा, E इंटर अरेज। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो ये एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीका हमारे पास प्रेस पुल का है, शॉर्ट की, जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। हमारे पास एक ऐसी कमांड है जो जिसे हम यूज़ करते ही ना हमें बाउंड्री करने की ज़रूरत है। ये देखें, इस ड्राइंग की ना तो बाउंड्री है ऑलरेडी की हुई। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ एक प्रेस पुल की कमांड लगाऊंगा और ये ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेस पुल के लिए मैं क्या करूँगा, PRES प्रेस पुल की कमांड लूँगा और इस हिस्से के अंदर क्लिक करके ऊपर की तरफ मैं इसे 8 एंटर करूँगा, तो ये मेरी ड्राइंग बन गई है। तो इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, बाइलर में जाके, ये देखें बाइलर में गया, मैं यहाँ से जाके इसका कलर ब्लू कर लेता हूँ, और ये देखें ब्लू हो गया, और इसका भी मैं कलर यहाँ से बाइलर में जाके ब्लू कर लेता हूँ, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने प्रेस पुल किया था तो इसको मैं यहाँ से साइड की तरफ मूव कर लेता हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो ऑलरेडी जो लाइनें बची हुई हैं वो नीचे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 6 के ऊपर काम करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।